राज्यसभा के लिए मतदान दूसरे अन्य चुनावी मतदान से अलग होते हैं। इसे अलग बनाता है वोटिंग का तरीका। जिस तरह से निकाय, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में बैलेट मशीन का उपयोग किया जाता है, वैसा राज्यसभा उम्मीदवारों के चुनाव में नहीं किया जाता। राज्यसभा की सीटों पर होने वाले चुनाव में मतदाता एक खास तरह के पेन का इस्तेमाल करते हैं। इस पेन में एक बैंगनी रंग की स्याही होती है। उस शेड की स्याही को सिर्फ खास तौर से राज्यसभा चुनाव के लिए ही तैयार किया जाता है। राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया ऐसी होती है कि मतदाता जनप्रतिनिधियों को बेहद सावधानी और होशियारी बरतनी पड़ती है, क्योंकि पेन के जरिए मतदान करने की प्रक्रिया में अगर उनसे गलती से भी कोई चूक हो जाती है तो ऐसे में उनके उम्मीदवार के हार जीत का समीकरण बिगड़ सकता है। इस विषय की संजीदगी को समझते हुए अधिकतर दल अपने अपने विधायकों के लिए ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित करते हैं, ताकि उन्हें मतदान के तौर तरीकों से पूरी तरह अवगत कराया जा सके। राज्यसभा के चुनाव में निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर के सहारे मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाता है, लेकिन उस बैलेट पेपर में मुहर नहीं लगाई जाती, बल्कि उसे एक खास तरह के पेन से भरा जाता है। अगर मतदाता ने गलती से किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल कर लिया तो ऐसे में वो वोट बोगस या निष्प्रभावी समझा जाता है और उसे नहीं गिना जाता। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि राज्यसभा चुनाव में प्रयोग में लाए जाने वाला खास पेन मैसूर में स्थित एक कंपनी से तैयार करवाया गया है। ये पेन आम उपयोग में नहीं लाया जाता, इसे सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए ही तैयार किया जाता है। ऐसे में जिस भी राज्य में राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव होते हैं, वहां निर्वाचन आयोग एक तय सीमा में ये खास पेन भेजते हैं। 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए पेन भेजे जा रहे हैं। बैंगनी रंग की स्याही वाला ये पेन जेल बेस्ड होता है। राज्यसभा चुनाव में मतदान संबंधी किसी तरह के विवाद से बचने के लिए ही निर्वाचन आयोग इस तरह के पेन भेजता है। ये पेन और उसमें भरी गई उस शेड की स्याही कहीं बाहर इस्तेमाल नहीं होती। ऐसे में मतदान में किसी तरह की वोटिंग संबंधी विवाद की संभावना भी कम हो जाती है। आपको बता दें कि ये पेन मैसूर लेक एंड पेंट्स लिमिटेड कंपनी तैयार करती है। बताया जाता है कि इस कंपनी की स्थापना साल 1937 में मैसूर राज्य परिवार की ओर से की गई थी। साल 1989 में इसका नाम बदलकर मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कर दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।